तो स्वागत है आज के मेरे इस चैनल पे, जहां हर रोज़ एक नया अपडेट लेकर हम आते रहते हैं। अगर चाहते हैं ऐसा ही अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चाहते हैं कोई भी स्कॉलरशिप या कोई भी योजना या कोई भी जॉब या कोई भी रिजल्ट आता है तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी कोई स्कॉलरशिप या कोई भी योजना या कोई भी रिजल्ट या कोई भी जॉब आता है तो वहाँ पर भी सबसे पहले अपडेट दिया जाता है। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट आया, अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2024 से लेकर 2025 का द्वितीय चरण शुरू हो गया है। दोस्तों उसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों ये अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2024 से 25 का इसका प्रथम चरण का आवेदन पहले ही 2025 में हो चुका। अब द्वितीय चरण का आवेदन शुरू हुआ है। दोस्तों इसमें आपको बताएंगे कि पात्रता क्या है, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, उम्र सीमा क्या है, दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, महत्वपूर्ण तिथियां भी बताएंगे आपको। आवेदन कब से है, अंतिम तिथि कब है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसमें कौन छात्रा आवेदन कर सकते हो, वो भी तमाम डिटेल आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पर और बताते हैं फुल नोटिफिकेशन दोस्तों आपको कि क्या। आप पहले आपको बताएंगे पात्रता, उसके बाद उम्र सीमा, दस्तावेज भी बताएंगे, महत्वपूर्ण तिथियां भी बताएंगे, कैसे आवेदन कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों ये स्कॉलरशिप का जिसका द्वितीय चरण शुरू हुआ है उसका नाम है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2024 से लेकर 2025 का द्वितीय चरण का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसका आवेदन आपको 10 जनवरी 2026 से ऑनलाइन आवेदन द्वितीय चरण का शुरू है। दोस्तों इसके बताते हैं कि ये किन के लिए स्कॉलरशिप और कितना पैसा मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। दोस्तों ये अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2024 से 25 का द्वितीय चरण में आपको इस स्कॉलरशिप के अंतर ग्रेजुएशन एवं डिप्लोमा कर रही छात्राओं के लिए 30,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो भी ग्रेजुएशन कर रहा है या BA BSc BCom या डिप्लोमा कर रही छात्राओं को 30,000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी। दोस्तों ये जो हर साल आपको 30,000 अगर आप आवेदन करते हो तो आपको प्रति वर्ष 30,000 की बेनिफिट आपको दिया जाएगा इस स्कॉलरशिप के माध्यम से। दोस्तों आप बता देते हैं कि ये अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2024 से 25 का द्वितीय चरण जो स्टार्ट हुआ है, इसमें कौन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ छात्राओं के लिए है, केवल लड़कियों के लिए, ये लड़कों के लिए ये अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2024 से लेकर 25 का द्वितीय चरण जो शुरू हुआ है ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, इसमें लड़कों के लिए नहीं है। दोस्तों इसमें सिर्फ जो भी छात्राएं हैं वही आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आगे बताते हैं डिटेल और भी। दोस्तों इसका महत्वपूर्ण तिथियां जो द्वितीय चरण का शुरू हुआ है, इसका आवेदन आपको 10 जनवरी 2026 से शुरू है। दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि 31/1/2026 तक है। दोस्तों एक बार और सुन लीजिए दोस्तों, ये जो प्रेमजी स्कॉलरशिप 2024 से 25 का द्वितीय चरण जो शुरू हुआ है, इसका आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 है। दोस्तों बाद में एक्सटेंड किया जाएगा, मगर अंतिम तिथि के भरोसे नहीं रहिएगा। दोस्तों आइए और भी आगे डिटेल बताते हैं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं। दोस्तों यह स्कॉलरशिप केवल लड़कियों के लिए ही बता ही दिया गया है। दोस्तों एक और सुन लीजिए, इसमें सिर्फ 2025 में न्यू जो एडमिशन लिए हैं फर्स्ट ईयर या सेमेस्टर बेस सिस्टम में या सेमेस्टर 1 की छात्राएं ही पात्र है। दोस्तों आगे बताते हैं पात्रता एलिजिबिलिटी। एक बार और सुन लीजिए दोस्तों, इसमें डिटेल से आपको बता देते हैं। दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी पात्रता यह है कि सेशन 2025 से 29 में या सेमेस्टर 1 में नामांकित छात्राएं हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद सभी जाति, ये कोई भी जाति के छात्र कोई भी
जाति की छात्राएं हो इसमें मान्य है दोस्तों, आप आवेदन कर सकते हैं, या किसी भी जाति के छात्राएं हैं आवेदन कर सकते हैं। इसमें उम्र सीमा की बात करें तो इसमें कोई उम्र सीमा नहीं निर्धारित किया गया कि हाँ इतना वर्ष से इतना बीच के ही कर सकते हैं। आपका उम्र कितना भी हो, अगर छात्राएं हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अगर 2025 में या सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम में आप एडमिशन लिए हैं तो उसके बाद अविवाहित या एवं विवाहित, अगर दोनों पात्र, अगर कि कोई भी छात्राएं अविवाहित है, शादीशुदा या शादी नहीं हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों पात्र है। उसके बाद सरकारी या निजी प्राइवेट कॉलेज में नामांकन, दोस्तों आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन कराए हो या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराए हो, आप फिर भी आप अगर छात्राएं हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद 10वीं 12वीं में स्कूल कॉलेज से नियमित उत्तीर्ण हो, दोस्तों 10वीं 12वीं सरकारी स्कूल या कॉलेज से आप पास होना चाहिए दोस्तों, जो भी छात्राएं आवेदन करेंगे। दोस्तों एक बार और बता देते हैं, ये स्कॉलरशिप लड़कों के लिए नहीं है दोस्तों। ये तो डिटेल बता दिया गया है दोस्तों। आप बताते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, दस्तावेज क्या क्या आपको लगेंगे, वो भी बता देते हैं। आवेदन करने के वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। इसमें आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड के फोटोकॉपी लगेगा। उसके बाद जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र चाहिए दोस्तों। जाति प्रमाण अधिक कितने भी साल का हो तो चल जाएगा, निवास प्रमाण भी पत्र और पुराना भी है तो चल जाएगा, मगर आय प्रमाण पत्र आपका करेंट का ही होना चाहिए, हाल ही का बना होना चाहिए दोस्तों। तो ये अपना देख लीजिएगा, ठीक है। जाति और निवास प्रमाण पत्र पुराना भी रहेगा तो चलेगा, मगर आय प्रमाण पत्र नया होना चाहिए, तत्काल का ही रहना चाहिए। उसके बाद 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपको चाहिए दोस्तों। उसके बाद बात करें, उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट या कॉलेज आईडी चाहिए दोस्तों। जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है आप अपने कॉलेज या स्कूल में जाकर पता कर लीजिएगा दोस्तों कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तो वो आपको कॉलेज में बनवाना पड़ता है दोस्तों। उसमें बनवा कर सारा चीज़ फिलअप कर उसमें एक कुछ रुपया शुल्क भी करता है, उसे काट कर उसके साइन मोहर करवा कर वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा कर आया कॉलेज आईडी दोनों अपना लगाकर ढल लीजिएगा दोस्तों, तभी आप आवेदन करने वक्त आसानी होगा। ये डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा दोस्तों। बोनाफाइड सर्टिफिकेट ये समझ ले, अपने कॉलेज या स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर बोलिएगा तो आपको फॉर्म देगा तो फॉर्म देगा, नहीं तो आप ऑनलाइन के जरिए उसके आप स्कूल या जो भी कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ से अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट निकाल कर उसमें जो भी शुल्क आपका काटे उस पर साइन मोहर करवा लीजिएगा। उसके बाद जब आप PDF फॉर्म में करके इसमें अपलोड कर दीजिएगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद फी रसीद आपको जो भी मतलब एग्जाम के 2025 में आप जब एडमिशन करवाइए होइएगा तो आपको फी लगा होगा, उसके पास एक रसीद होगा आपके पास, वो रसीद आप इसमें उसी का फोटोकॉपी लगा दीजिएगा। उसके बाद अगर सेमेस्टर बेस पे भी लगाया तो उसमें जो फी है तो वो फी का रसीद लगाइए दोस्तों। उसके बाद बैंक पासबुक का फोटोकॉपी चाहिए दोस्तों। आपका पर्सनल बैंक अकाउंट रहना चाहिए और उसका बैंक पासबुक का फोटोकॉपी लगा दीजिएगा। मोबाइल नंबर और उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका एक चालू होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी चालू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस पर रिचार्ज ना हो तो मैसेज ना जाए, इससे आपको उस पर हर अपडेट दिया जाएगा उस मोबाइल नंबर पर, और ईमेल आईडी पर मैसेज भी भेज दिया जाएगा कि आपका अप्रूवल होता है, पैसा आता है। तो तमाम डिटेल आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के जरिए ही बताया दिया जाएगा। मोबाइल नंबर पर SMS के जरा ईमेल आईडी पर ईमेल करके आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद आपको घर की फ़ोटो चाहिए दोस्तों, घर का जो भी आप जहाँ रहते हैं वहाँ घर की एक फ़ोटो चाहिए एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज लगेगा दोस्तों। आप अपना जब फॉर्म भरिएगा तो उसमें देख लीजिएगा, मगर ये जो भी हम डॉक्यूमेंट बताए हैं ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट हर हाल में लगेगा ही तो लगेगा दोस्तों। आगे डिटेल बताते हैं दोस्तों ये थी जानकारी। आप दोस्तों बताते हैं कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं दोस्तों। आप चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे जाएंगे दोस्तों? ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप ऑफिशियल वेबसाइट के एक लिंक पर चल जाइएगा। जब हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक प्रोवाइड किया गया है उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पर
चले जाइएगा, आप वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। वो भी आपको लिंक पर जाकर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देते हैं कि कैसे आवेदन कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। जब हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो ऐसा पॉपअप खुलेगा। तो इसको पहले चेक और एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, तो इसको पहले कैंसिल कीजिएगा, पहले देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद तो पहले जो लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो ऐसा पेज खुलेगा। उसके बाद ऐसा पॉपअप आएगा, तो यहाँ देखिए उजर का दिया हुआ है बॉक्स दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो ये हट जाए दोस्तों। हटने के बाद देखिए दोस्तों एक ऐसा पेज खुलेगा दोस्तों ये आप देख सकते हैं अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं छात्राओं के कॉलेज शिक्षा जारी रखने सहायता करने के लिए ये पहल है। लॉगिन कर जो भी रजिस्टर आवेदकों के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, स्क्रीन पर रजिस्टर करें नया आवेदन गुवाहाटी 2025 दूसरा चरण। दोस्तों ये पढ़ के आपको सुना देते हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन भारत में शिक्षा की गुणवत्ता और समान उपलब्धता में सुधार लाने के लिए प्रतिनिधित्व अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप पहल इसी प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक और कदम। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप पहल के तहत जरूरतमंद छात्राओं को कॉलेज शिक्षा हासिल करने के लिए मदद की जाती है। इस स्कॉलर के तहत कॉलेज की शिक्षा हासिल करने के लिए मददगार तौर पर वार्षिक 30,000 रुपये की जरूरत की सहायता की जाती है। यह स्कॉलरशिप छात्रों के पहले ग्रेजुएशन के लिए डिग्री एवं डिप्लोमा पूरे होने तक उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों ये भी बता देगा, ये जो भी 30,000 आपको प्रति वर्ष दिया जाएगा ये आपको ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा पूरे करने के तक आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे दोस्तों आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप, देखिए अजीम प्रेमजी 2024 चरण के नामांकन की तिथि 31 जनवरी 2026 है। देखिए अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025 देखिए 31 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है दोस्तों। तो आप यहाँ तक कर लीजिएगा दोस्तों। ये डिटेल आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर बता दिया गया। अब दोस्तों बताते हैं कि आपको हम दोनों लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। आप चाहे तो ऐसे भी मतलब आप देख कर पढ़ कर खुद आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट आपको लिंक दे देंगे जो आपको उस समय बता रहे थे कि पॉपअप हटाने के लिए। उस पॉपअप में आप आवेदन करके हम बता देते हैं कि कैसे आवेदन कर सकते हैं, कुछ फिल करके आपको हम बता देते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। ये जो खुला है चेक और एलिजिबिलिटी अपनी पात्रता जांचने के लिए दोस्तों, इसमें अपना इसको हटाइएगा नहीं। अगर चाहते हैं कि अप्लाई करना तो इसको हटाइएगा नहीं, इसको स्क्रॉल कीजिए दोस्तों। जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया हुआ है उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो ऐसा पेज खुलेगा। इसमें अगर पहले से आप प्रथम चरण का आप आवेदन किए हुए होइएगा तो आपको पता होगा, या पहले कभी किए होइएगा तो इसको पता होगा। तो इसमें अपना यूजर नेम जो भी पहले आप डाले हुए हैं इसमें यूजर नाम डाल लीजिएगा, उसमें पासपोर्ट डाल लीजिएगा, उसके बाद लॉगिन कर लीजिएगा तो आपको पेज खुल जाएगा। उस पेज में तमाम डिटेल आपको भरकर उसमें फिलअप कर देना है, उसके बाद सबमिट कर देना। इस स्कॉलरशिप में आपको कोई शुल्क नहीं लगा। कोई भी स्कॉलरशिप आता है उसमें 1 रुपया भी शुल्क नहीं लिया जाता है दोस्तों। अगर पासपोर्ट भूल गए या यूजर पासपोर्ट है, यहाँ फॉरगेट पासपोर्ट यूजर नेम और पासपोर्ट लिखा हुआ है तो आप यहाँ से अथी कर सकते हैं दोस्तों। आप बताते हैं जो नए कैंडिडेट है वो कैसे कर सकते हैं, वो आपको पहले बता देते हैं दोस्तों। जो नए कैंडिडेट है वो कैसे आवेदन कर सकते हैं। पहले तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो ऐसा पेज खुल जाएगा। तो आप पहले से कभी किए हुए होइएगा तो आपका यूजर नाम पासवर्ड होगा। अगर भूल भी गए तो आप यहाँ से कर दिया। चाहे फिर से आवेदन करना चाहते हैं, मतलब शुरू से आवेदन कर, या डू नॉट हैव ए लॉगिन, मतलब कभी भी आप लॉगिन नहीं किए तो यहाँ डू नॉट हैव, या नए छात्र आए हैं तो आप आवेदन करना सकते हैं तो डू नॉट हैव ए लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों एक ऐसा पेज खुलेगा, चेक योर एलिजिबिलिटी, अपनी पात्रता जांचे। तो इसमें अपना पहले लिंक चुन लीजिएगा। आप जो भी, ये तो सिर्फ छात्राएं के लिए है तो आप फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है, इंग्लिश में भी पूछ रहा है कि पहले हिंदी में आपको हम बता देते क्या आपने 10वीं कक्षा में शासकीय स्कूल से उत्तीर्ण की है। अगर यह पूछना चाहता है कि आपने क्या 10वीं कक्षा आपने गवर्नमेंट स्कूल से पास किया है, अगर यह सरकारी स्कूल से आप पास किए हैं तो एस लगाइएगा। अगर सरकारी स्कूल से नहीं पास किए, प्राइवेट स्कूल से किए हैं तो नो लगाइएगा। अगर सरकारी स्कूल से किए हैं तो एस कीजिएगा। तो हम सरकारी स्कूल से लगा देते हैं दोस्तों। कोई भी छात्राएं होगी तो सरकारी स्कूल से किए होगी तो इसीलिए एस लगा देते हैं।
उसके बाद आगे बढ़िए, क्या आपने उसके बाद वो फिर पूछ रहा है क्या आपने 12वीं कक्षा में शासकीय स्कूल से उत्तीर्ण की है। ये पूछ रहा है कि आप 12वीं कक्षा दिए, पूछ रहा है कि आप सरकारी स्कूल से 12वीं कक्षा किए हैं, तो हम लगा देते हैं अगर कि आप सरकारी स्कूल से किए हैं तो एस लगाइएगा, एस में मतलब हाँ, अगर नहीं किए प्राइवेट स्कूल से किए तो नो में लगाइएगा नहीं, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट स्कूल से हो या सरकारी स्कूल से हो, इसका सरकारी स्कूल से हो या प्राइवेट स्कूल से, आप दोनों स्कूल सरकारी या प्राइवेट दोनों कॉलेज अगर आते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर छात्राएं हैं या किसी भी जाति से आते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हम सरकारी स्कूल में यस लगा देते हैं दोस्तों। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, जो दोस्तों जो इंग्लिश में लिखा हुआ वहीं हिंदी पर लिखा हुआ है, तो दोस्तों इस पढ़ के आपको हम बता देते हैं कि आपने इनमें से किसी भी राज्य से अपनी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों पूरी की है और ना, तो वो दिया दोस्तों। ये कहना चाह रहा है कि क्या आपने कोई भी कोई भी छात्राएं हैं तो 10वीं कक्षा और 12वीं दोनों पूरी की हो, या उस राज्य का नाम दिया, अगर इस राज्य में से जो भी आपको हम बता रहे हैं या जो भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और उसमें से किसी भी राज्य से अगर किए हैं तो आप एस लगाए, अगर किसी भी राज्य से अगर 10वीं और 12वीं नहीं की है तो आप नो पर लगाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों। अब ये सिर्फ आपको अपनी पड़ताल जांच रहा है कि कैसे उसके बाद ये आवेदन करने की प्रक्रिया देगा दोस्तों हम बता देते हैं कि 10वीं और 12वीं कक्षा पूरी की है। राज्य बता देते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अगर हम लगा देते हैं जैसे बिहार से है तो बिहार में एस लगा दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो एक और अथी आया है, एक और क्वेश्चन आया है, उसका भी जवाब दे दीजिए दोस्तों। जो इंग्लिश में लिखा हुआ वही हिंदी पर लिखा है, इसमें सुन लीजिए। क्या आपने किसी सरकारी या निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय विश्वसनीय वास्तविक में किसी मान्यता प्राप्त स्नातक या डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 से 5 वर्ष की अवधि के नियमित छात्र के रूप में प्रथम वर्ष शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए प्रवेश लिया है। दोस्तों ये पूछ रहा है कि आप सरकारी कॉलेज या निजी मतलब प्राइवेट कॉलेज या विश्वविद्यालय से अगर आप एडमिशन लिए हैं स्नातक डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 2 से लेकर 5 वर्ष की जो वर्ष होता है वो नियमित छात्र के रूप में छात्राई के रूप में आवेदन लिए हैं, तो प्रथम वर्ष में 2024 से 2025 से लेकर 26 के लिए प्रवेश लिए हैं, तो आप अगर लिए हैं तो एस लगाए, नहीं लगाए तो नो लगाए, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर छात्राएं हैं या किसी भी कैटेगरी से आते, किसी भी जाति से आते हैं, अगर आप छात्रा हैं तो आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अगर 10वीं 12वीं पास है दोस्तों तो यहाँ हम इस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ चेक एलिजिबिलिटी पड़ता जाते, इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक नया पेज खुल जाएगा। जैसे आपको जो भी फिलअप किए हैं अभी ये जानकारी चला गया, आप इसको आवेदन का पेज खुलेगा दोस्तों। तो इसमें सारा डिटेल आपको सही फिलअप कर लीजिएगा। जो भी अगर आप नहीं किए हैं तो नो में टिक लगाए, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है दोस्तों। अब इसमें चेक एलिजिबिलिटी पड़ता जांचे पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों इस पर क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों एक देखिए यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, ऐसे स्कॉलरशिप के लिए पात्र है, ओके पर क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। उसके दोस्तों यहाँ दे दिया गया देखिए इम्पोर्टेंट टू सबमिट योर एप्लीकेशन डेडलाइन दे दिया, इसका अंतिम तिथि दे दिया गया दोस्तों। ये अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप 2024 से 25 का जो सेशन चालू हुआ था उसका अंतिम तिथि डेडलाइन है 31 जनवरी 2026 से 11:59 रात्रि को तक आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए रजिस्टर योर मोबाइल, अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत करें दोस्तों। इसमें अपना एक पर्सनल मोबाइल नंबर दीजिएगा जिस पर आपका OTP जाएगा, ताकि जो भी मैसेज आता है तो आप पर डायरेक्ट जाए दोस्तों। तो इसमें अपना जो भी मोबाइल नंबर, इस मोबाइल नंबर दीजिएगा। उसके बाद आपको हम आगे बताते हैं दोस्तों। मोबाइल नंबर फिलअप के बाद सेंड OTP कीजिएगा, सेंड OTP कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP को फिलअप करने के बाद एक और पेज खुलेगा, उस पेज को देखिएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों OTP आएगा तो इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई OTP पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपको सक्सेसफुली मोबाइल नंबर वेरीफाई सक्सेसफुली नंबर सफलतापूर्वक सत्यापित कर लिया गया है। अब इस ओके पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों ओके पर क्लिक कीजिएगा तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेगा, OTP वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद दोस्तों ये देखिए रजिस्ट्रेशन का जो है पंजीकरण कर सकते हैं, उसे पूरा डिटेल आपको इसमें फिलअप कर लेना। आप कैसे फिलअप करना है दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप वो भी बता देते हैं दोस्तों। इसमें जो भी 10th के मार्कशीट पर जो भी नाम है यहाँ शुरू में फुल नेम लिख लीजिएगा।
दोस्तों इसमें रजिस्ट्रेशन में 10th का मार्कशीट में फुल नाम लिख लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों आप लैंग्वेज मतलब किस भाषा में मतलब सुविधा चाहते हैं, हिंदी की इंग्लिश में, आपको इस प्रकार आपका लैंग्वेज चूज कर लीजिएगा। आपको हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन आएगा, जो और बहुत सारा आएगा, तो अपना चूज कर लीजिएगा। अगर हिंदी में मैसेज चाहते हो तो हिंदी में, और इंग्लिश में चाहते हो तो इंग्लिश। उसके बाद 12 डिजिट का इसमें आधार नंबर डाल लीजिएगा। उसके बाद कन्फर्म आधार नंबर के एक बार और डाल लीजिएगा सही। उसके बाद आपको 12th पास जिस भी स्टेट से पास किए हैं यहाँ स्टेट का वहाँ चुनाव कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें चूज कर लीजिएगा 12th के पास के जो भी जिला है, आपको डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला होता है, जो भी जिला है आप जिला को इसमें फिल करें। उसके बाद एक पासपोर्ट, अपना ऐसा पासपोर्ट लगाइए जो किसी को नहीं पता हो, सिर्फ आपको ही पता हो, इसमें उस पासपोर्ट सेट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ कन्फर्म पासपोर्ट पर कर रजिस्टर कर लीजिएगा। दोस्तों रजिस्टर करने के बाद एक और पेज खुलेगा, उस पेज को फिलअप कर अच्छे से भर लीजिएगा। उसके बाद सबमिट कर लीजिएगा। दोस्तों सबमिट करने के बाद आपका पूरा चीज़ सबमिट हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो भी प्रिंट आउट निकलेगा, उस प्रिंट आउट को अपने पास संभाल कर रखिएगा, क्योंकि इसका स्टेटस चेक करने के लिए ये काम आएगा। कभी हो सकता है आपको कुछ नहीं आया हो। पासपोर्ट जो बोले हैं वो पासपोर्ट ऐसा लगाइएगा जो किसी को ना पता चले। जो ईमेल आईडी दीजिएगा वो चालू होना चाहिए। मोबाइल नंबर भी दीजिएगा तो वो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। ऐसा कि नहीं मोबाइल नंबर ऐसा दे दिए जो उस पर मैसेज ही नहीं जा रहा है, नहीं कॉल लग रहा है, तो ये आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो फिर आपको 30,000 के रुपए के हर वर्ष जो मिलेगा वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए आप ऐसा नहीं कीजिएगा, सही हर चीज़ भरिएगा इसमें फिलअप। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बता दिया गया है, यहाँ तक बता दिया गया है, यहाँ से आप खुद से आसानी से कर सकते हो। उसके बाद तमाम डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ रजिस्टर पर क्लिक कीजिए तो आपका पंजीकरण हो गया। आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने को बोले सबमिट कर दीजिएगा। और उसके बाद तमाम डिटेल भरकर प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिएगा। दोस्तों एक बार और अंतिम तिथि बता देते हैं। इसका अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 रखा गया है, 11:59 रात्रि को। उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आवेदन शुरू हो चुके हैं। दोस्तों आवेदन 10 जनवरी 2026 से ही शुरू है। दोस्तों ये अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप 2024 से 25 सेशन के लिए ये जो भी आवेदन द्वितीय चरण का शुरू हो गया। इसके बाद हो सकता है कि डेट नहीं बढ़े, इसलिए 31 जनवरी 2026 से पहले ही आप अगर एलिजिबल छात्राएं हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये तमाम डिटेल आपको बता दिया गया है। कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चाहते हैं ऐसा ही स्कॉलरशिप या जॉब या कोई भी रिजल्ट आता है या कोई भी इंट्रांस फॉर्म या कोई भी इंफॉर्मेशन आता है जो एजुकेशन से क्षेत्र से हो, तो आप चाहते हैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे या मैसेज में मिलता रहे, तो आप हमारे पहले मैसेज के लिए व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम दिया जाता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी हर एक टाइम हर अपडेट आपको दिया जाता है। दोस्तों आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के हर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों हाँ एक बात को याद रखिएगा, ये हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है दोस्तों अप्लाई का और ऑफिशियल वेबसाइट का। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।